नमस्कार, स्वागत है आपका भ्रष्टाचार क्यों न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मामला जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर अमानगढ़ वन रेंज क्षेत्र में वन्यजीव शिकार का एक गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, वन विभाग को सूचना मिली कि रेहट क्षेत्र में एक वन्यजीव का अवैध शिकार कर उसके अवशेष छिपाए गए हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए विभागीय टीम ने छापेमारी कर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान टीम को मौके से हड्डियों का ढांचा मिला है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बरामद अवशेष किसी प्रजाति के हैं, इसकी पुष्टि फिलहाल संभव नहीं है। हड्डियों को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा गया है, जहां से फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिकार किस जानवर का हुआ है। मुख्य वन संरक्षक पीपी सिंह ने बताया कि मामले की गहन जाँच के लिए कमेटी गठित की जाएगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि गिरफ्तार गिरोह की संलिप्तता राष्ट्रीय स्तर पर है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अधिकारियों ने ये भी कहा कि कार्य के प्रति उदासीनता बरतने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही की जांच कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। देखिए बिजनौर से जिला प्रभारी मुशर्रफ अली की यह खास रिपोर्ट। ये कल रात को एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ खास मुखबिर से, और उस सूचना के आधार पर हम लोग एक टीम गठित किए, और टीम गठित होने के बाद जिस जगह का सूचना मिला था उस जगह पर हम लोग छापामारी किए। छापामारी के दौरान वहाँ पर कुछ हड्डियाँ बरामद हुआ, और मौके से वहाँ पर कुछ लोगों को हम लोग अपने हिरासत में लिए हैं, और ये अभी इनको हम लोग न्यायिक हिरासत में हम लोग भेजेंगे। सीजीएम कोर्ट, माननीय सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे, इसका जांच हम लोग शुरू करेंगे, और जो बरामद हुआ है हड्डियां, उसका फोरेंसिक टेस्ट के लिए हम लोग जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून जो उसके लिए ऑथराइज्ड है, उसको हम लोग भेजेंगे। किस जीव की हड्डियां? ये जो हड्डियां को हम लोग देखे हैं, ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, क्योंकि हड्डी है, खाल नहीं है। अगर खाल होता तो उसमें धारी होता तो टाइगर कह सकते थे, फूल है, चकोतरा होता तो उसको लेपर्ड, जैसे आप लोग बिजनौर में भी लेपर्ड का समस्या चल रहा है। तो ये हड्डी से क्लियर करना मुश्किल है। ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, तो बड़े बिल्ली प्रजाति में या तो लेपर्ड आता है या तो टाइगर आता है। कितने लोग गिरफ्तार हैं? 5 लोगों का था। सर ये बताएं कि ये जो संरक्षित क्षेत्र में से मिला है, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो नेटवर्क है इनका इतना कितना बड़ा है? क्या नेशनल है या इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है? ये इतना जल्दी उसको कहना मतलब ठीक नहीं रहेगा कि नेशनल है इंटरनेशनल है। कुछ गिरोह सक्रिय है, उसके वजह से रेड अलर्ट भी जारी हुआ है पूरा देश में। जहाँ जहाँ पर टाइगर स्टेट से हमारा, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी हुआ है, और सतर्क है हम लोग। घटना कुछ भी हो सकता है। वहाँ से उत्तरांचल बॉर्डर 1 किलोमीटर दूरी पर है, और बगल में आपका कर्वे टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर टाइगर बहुतायत में है, और लेपर्ड का एरिया है। गन्ने के खेत में आप लोग देख ही रहे, कल रात को ही हम लोग 2 लेपर्ड पकड़े हैं। तो उसमें अभी नेशनल इंटरनेशनल लिंकेज क्या है, उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हम लोग उसको चेक करवा रहे हैं। वन विभाग की कोई लापरवाही है, और अगर है तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? फिलहाल तो हम लोग को अभी मुजरिम को न्यायिक हिरासत में भेजना है, और सारे गुत्थी जो है उसको सुलझाने के लिए एक एक कड़ी को हम लोग जोड़ रहे हैं, और फिर हम आप लोग को बताएंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता जाएगा, हम ब्रीफ कर देंगे। अच्छा, अमानगढ़ रेंज में कितने टाइगर हैं आपके? कितने टाइगर है? डीएफ साहब 30। सर जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने आपको लग रहे हैं, या एक पशु के हैं या ज़्यादा के हो सकते हैं? नहीं, एक ही पशु के हैं, एक ही पशु के हैं। ये लगभग क्योंकि बरसात का दिन है, उमस भी है, डिकम्पोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदाज है 15-20 दिन पुराना है। सर जो जिन्हें हिरासत में लिया, क्या उनके पास से मिले हैं या निशानदेही पे कहीं और से मिले हैं? नहीं, वो जिस डेरे की बात कर रहे हैं उसी जहाँ पर सूचना मिला था उसी डेरे से प्राप्त हुआ है। सर एक बात बताएं कि क्या अब जरूरत है कि रिजर्व क्षेत्र से वन गुजरों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाए? क्योंकि जब भी कभी टाइगर का शिकार होता है, किसी संरक्षित जीव का शिकार होता है, तो कहीं ना कहीं वन गुजरों का उसमें हाथ होता है। देखिए, पूरे देश में हमारा बहुत सारे टाइगर रिजर्व से ग्रामों को विस्थापित किया जाता है। वो विस्थापन जो है वो वॉलंटरी होता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ के लोग अगर वॉलंटरी जाना चाहते हैं तो उसको सरकार का उसमें बाकायदा पैकेज है उनको कि पर परिवार इतना दिया जाएगा, या पर एडल्ट पर्सन जो है इतना धनराशि दिया जाएगा। वैसे प्रक्रिया अभी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। कतनिया घाट टाइगर रिजर्व में हम लोग इसी साल करने जा रहे हैं, और वन गुजर अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो हम लोग उनको बाहर बिल्कुल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।